पिछले 10 साल से पॉलीथीन की इन झोपड़ियों में रहने वाली हमारे आर्टिसन आज भी इंडिया की ओल्डेस्ट आर्ट जो कि 4,500 साल पुराने हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डांसिंग गर्ल को लेकर इतना चर्चा हुआ था, ठीक उसी लॉस्ट वर्क्स मेथड में आज भी बनता है ढोकरा क्राफ्ट। हम हर चीज में कितना नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं ना। 4,000 साल पुराने आर्ट फॉर्म हमारे यहाँ से बिलोंग करता है। हम ना प्राउड फील करते हैं हमारे कला को लेकर, इसकी एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर, हमारे प्रैक्टिसेस को लेकर, हमारा यूनिकनेस को लेकर, हमारा मटेरियल यूज को लेकर। पर क्या हम हमारा आर्टिसन को लेकर भी इतना ही प्राउड फील करते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल की एरिया में आर्टिसन अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। पर आज मैं ये दिखाने जा रही हूँ कि ये आर्ट जो प्रैक्टिस करते हैं हमारे जो आर्टिसन से, जो इस कला को बचा के रखे हैं 4,000 साल से, मोस्टली ट्राइब होते हैं या वो लोग ना अभी भी जो उड़ीसा के कुछ गांव में है। आज मैं एक ऐसा गांव दिखाने जा रही हूँ जहाँ पे आर्टिसन तो है पर 10 साल से वो जैसे हालत में है, जैसे घर में है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चले नदी की पहाड़ की गोदी में बैठा हुआ वो छोटा सा गांव नुआ गांव में आज सिर्फ गांव नहीं देखना है, वो ढोकरा आर्ट का जो पूरा प्रोसेस है ना, शुरुआत से अंत तक वो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अंत तक बने रहिए मेरे साथ। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत से पहले मैं एक बिग थैंक यू देना चाहती हूँ रिनी चौधरी जी एंड शेफाली नंदन जी से, क्योंकि उन्होंने मेरे काम पे बिलीव किया और इस ट्रिप का जो खर्चा है ना वो स्पॉन्सर किया। यहाँ पर जो 40 आर्टिसन फैमिली रहते हैं जो 10 साल पहले सदी बारिनी में अपनी घर जगह सब कुछ छोड़ के आ गए थे एक छोटी सी डिस्प्यूट की वजह से। वो एक्चुअली शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनको सितुड़िया कहा जाता था। आज भी ओडिशा की बहुत सारे गाँव में लॉस्ट वर्क्स मेथड में जो बनता है सामान उसको सितुड़िया सामान कहा जाता है। जैसे कि पेड़ी हो गया, माणा हमारा जो कहते हैं, दिया हो गया, लैंप, ये सारे चीजें वो बनाते थे। पता नहीं कैसे जब पहले जनगणना हुआ था बहुत साल पहले, जैसे कि अभी जो आर्टिसन है ना उनकी जो दादाजी है उन्हीं के समय में, तो उनकी जो शेड्यूल ट्राइब को ना शेड्यूल कास्ट लिख दिया गया था और जो सितुड़िया है उसको घंटरा लिख दिया गया था। तो इसीलिए जो शेड्यूल ट्राइब का जो फैसिलिटी है ये इनको नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों ने कोशिश तो बहुत किए थे, ऑफिस दौड़े थे, ऑफिसर के पास दौड़े थे, फिर भी कुछ हो नहीं पाया क्योंकि रिकॉर्ड में उठ गया था, लोगों ने बोला। तो फिर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। और अभी की जो हालात है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने, गवर्नमेंट ने वादे तो किए हैं पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। पर गवर्नमेंट की तरफ से जो जगह है वो अभी कुछ दिन पहले मिल तो गया है पर घर अभी तक बना नहीं। इसीलिए मौसम सर्दी का हो, बारिश का हो या ठंड की हो, उन्हें इसी पॉलीथीन की झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। पता है काफी नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से छोटी छोटी वर्कशॉप, बच्चों की लर्निंग मटेरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन ऐसे करती रहती हूँ। फिलहाल चलिए देखते हैं ढोकरा का स्टेप बाय स्टेप मेकिंग प्रोसेस। ये जो ढोकरा का प्रोसेस है ना वो बहुत लंबा होता है। जो पहले जो मिट्टी होता है, जो फ्रेम बनता है ना, जो मॉडल बनता है पहला, वो कौन सा मिट्टी में होता है? वही हुंका को मिट्टी, नाल मिट्टी। ये कहाँ से आप कलेक्ट करते हैं? जो पास में है हमारा, पास में घर का पास में वही हुंका कर। मतलब टर्माइट का जो छोटे छोटे पहाड़ होता है ना उसी का लाल मिट्टी और उसी के साथ राइस हस्क मिला के एक बेस बनाते हैं। मुझे बैग दीजिए, मैं आपको देख के बनाऊंगी। मुझे ज्यादा दे दिया आपने, कम ले लिया तो मुझे निकालना पड़ेगा। नहीं तो हाथी बना सकते हैं, घोड़ा बना सकते हैं। सबसे इजी कौन सा है वो बताइए, वो मैं बनाऊंगी। सब हाथी बना सकते हैं। हाथी बना सकते हैं, ठीक है। पूरा गोल हो गया? गोल हो गया। पानी में थोड़ा थोड़ा हाथ। ओके, इसमें 4 पैर हमें बनाना है। देखते हैं लास्ट को मेरा कैसा बनता है। देखो मैंने भी बना लिया ऐसे, पर इनका अच्छा है वो पूरा। मैं बड़ा नहीं बना पाऊंगी तो मौसा जी ने मेरे साथ छोटे से हाथी बनाए थे, पर आपको देखने के लिए ना ये बड़ा वाला हाथी बना रहे हैं। देखिए कैसे, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए ही, पर सूखने के बाद ही बॉडी हेड जो है उसका वो लगाया जाता है, नहीं तो वो निकल जाएगा, गिर जाएगा। ये बेस वाला जो लेयर बनता है ना, इसमें बहुत ध्यान रखना है कि मिट्टी को ना पूरा अच्छे से छान के बनाना है। मतलब उसमें ना कोई बड़ा दाना वाला मिट्टी या फिर पत्थर ये सब नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहेगा ना वो पूरा बस्ट करेगा आग में। फिर इसको अच्छी तरह से धूप में सुखाना है। इसके बाद ये हो गया, फिर उसको सुखाना है। उसके बाद क्या है? वो सूख जाता है, वो उसे ई मिट्टी दे रहा है। राइस हस्क और लाल मिट्टी का जो रफ लेयर होता है ना उसको छुपाने के लिए एक व्हाइट लेयर बनता है जिसमें जो गोबर का पानी थोड़ा सा मिला के पूरा स्मूथ करके एक लेयर दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर जब जो मोम है ना उसका जो डिजाइन बने वो अच्छे तरह से बन पाए। और ये लेयर देने के बाद उसको अच्छी तरह से सुखाया जाता है। नेक्स्ट शुरू होता है मोम का जो डिजाइन है ना वो बनाना। पहले मोम को तैयार करना पड़ता है। पहले ना
जंगल से मिल जाता था, वो बाघवा मोम जो कहते हैं। पर अभी मार्केट में जो व्हाइट है ना मोम वो मिल रहा है, उसके साथ ना वो पिचू जो है उसको मेल्ट करके मिलाते हैं, फिर जाके बनता है थ्रेड। वो थ्रेड बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, मैंने तो कोशिश किया था पर मेरे से इतना प्रेशर देना पड़ता है, सच में बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से तो नहीं हो पाया। पर 2-3 तरीके से किया जाता है, जैसे कि अभी पैर से कर रहे हैं, हाथ से भी किया जाता है, पर बहुत प्रेशर लगता है, सच में डिफिकल्ट है। और उसका जो मेल्ट होना ना वो थोड़ा बैलेंस में भी होना चाहिए। थ्रेड निकालने के ना सीधा पानी में डालते हैं ताकि वो सिंगल पीस होके रह पाए। फिर शुरू होता है जो व्हाइट लेयर के ऊपर थ्रेड में डिजाइन बनाना। इसके लिए ना वो बीच बीच में बाल में हाथ लगा रहे थे, मैंने बोला क्या है, तो उन्होंने बोला कि जो ऑयल है ना थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगेगा तो वो जो डिजाइन बनाना ना आसान रहेगा। इसके ऊपर डिजाइन बनने से पहले जैसे व्हाइट का लेयर दिया गया था ना, फिर ऐसे ही एक मिट्टी का और एक लेयर दिया जाता है ताकि वो इसको ढक पाए, फिर इसको सुखाया जाता है। इसके बाद ना ये वाला जिसको कहाड़ी कहते हैं ये लोग, वो वाला फ्रेम बनता है। तो इस तरह रखा जाता है। दोनों का अगर देखेंगे ना पता चलेगा कि यहाँ पर सर है, यहाँ पर ये डिजाइन है, और जो पीछे है ना उसका जो टेल है ना, यहाँ पे जो मिट्टी का रखा गया है, इसका टेल के रास्ते में भी एक छोटा सा होल है, उसी रास्ते में जाएगा मेल्टेड ब्रास। कहाड़ी के लेयर बनाने के लिए ना जूट के जो बोरी होता है ना, जो आलू फालू रखने के लिए जो बोरी होता है वही वेस्ट हो जाता है, उसी को छोटे छोटे टुकड़े करके उसी के साथ लाल मिट्टी और थोड़ा सा सैंड मिला के और एक बेस लेयर बनाया जाता है। और तो उसको ना पूरा मॉडल के ऊपर मोटा करके दिया जाता है ताकि अंदर का जो डिजाइन है ना वो हीट की वजह से अफेक्टेड ना हो पाए, और इसको ना सबसे एंड में तोड़ा जाता है। और अभी ये जो होल बना रहे हैं ना, उसी रास्ते में जो अंदर का जो वॉक्स है ना डिजाइन है उसके साथ एक लिंक रख रहे हैं ताकि जब मेल्टेड ब्रास इसमें डालेंगे ना, इस जो होल के रास्ते में डालेंगे ना, तो वो जाकर जगह ले लेगा वॉक्स डिजाइन का, फिर हमें ब्लैक ब्यूटी के जगह एक गोल्डन ब्यूटी मिल जाएगा। यहाँ पे भी रीयूज होता है हमारे सामान, जो पुराने ब्रास मटेरियल होता है ना उसी को मेल्ट करके वो नया चीज बनाते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है बोले तो एग्जाम के टाइम में। यहाँ पे एक जगह पे जो मिट्टी का जो बना था कहाड़ी फाइनल प्रोडक्ट वो गर्म हो रहा है, फिर यहाँ पे एक चूल्हा पे जो ब्रास जो है ना वो मेल्ट हो रहा है, फिर उसको निकाल के इधर डाल रहे हैं, फिर इसको लेकर एक जगह पे रख रहे हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। यहाँ पर डिफिकल्टी ये है कि थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए या फिर ब्रास किसी तरह बाहर निकल जाए तो काम खराब हो जाता है, और थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है तो वो काम को ना पूरा फेंकना ही पड़ता है, मतलब फिर से तोड़ के मेल्ट करके नई काम बनाना पड़ता है। पूरा महीनों की जो काम है, वेदर के साथ जो लड़ना है, जो समय है, वो सब बर्बाद हो जाता है। अभी ठंडा हो जाने के बाद उसमें पानी डाल के फिर धीरे धीरे करके जो मिट्टी का जो लेयर है उसको निकालते हैं। अंदर जो मिट्टी था ना, जो बेस लेयर आपको याद है ना, फास्ट वाला रेड मिट्टी वाला, उसको ऐसे निकालते हैं, वो सब काला पड़ जाता है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है और फिर दिखता है प्रोडक्ट ऐसा। जो कहाड़ी हम देख रहे थे ना, उसके मुंह में ऐसे ज्यादा जो होता है ना ब्रास, मेल्टेड ब्रास, वो ऐसे लग जाता है, तो उसके बाद उसको तोड़ के ऐसे निकाला जाता है। फिर जो बफिंग करते हैं ना, वो करने के बाद उसका जो असली ग्लो है ना वो निकलता है, वो दिखता है पूरा गोल्डन जैसा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। मैं हर दिन इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के ऊपर कुछ ना कुछ शॉर्ट्स और मेरे जर्नी और स्टोरीज यूट्यूब में और इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी अपलोड कर रही हूँ। आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा जो डेली अपडेट्स है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपका कुछ सजेशन है कौन सी क्राफ्ट्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सजेशन में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको सच में बहुत 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 धन्यवाद।